नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिनके शपथ ग्रहण से पहले सरकार के गठन की कवायद पूरी हो चुकी है। मंत्रियों के चेहरे तय हो चुके हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली में हो रही बैठकों का दौर भी खत्म हो गया है। मेहमानों की लिस्ट अब तैयार है और मुख्यमंत्री के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने वाले हैं। तो चलिए राज तिलक के राजयोग से जुड़े हुए ग्रह नक्षत्रों की चाल पर हम नजर डालेंगे। इस दौरान हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे जी, हमारे साथ है प्रतीक भट्ट जी, इसके अलावा हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं और हमारे साथ वाराणसी से पंडित दीपक मालवी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। तो चलिए चर्चा हम ग्रह नक्षत्रों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ जगह का चुनाव कर लिया गया है। अब शपथ जैसे शुभ काम की अगर शुरुआत हो रही है तो शुभ काल और शुभ मुहूर्त उसमें देखा जाता है और कहा यह जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में इस तरीके के काम हो तो वो ज़्यादा फलदायी होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की। योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का शुभ समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। 10 मार्च को आए नतीजे ने बीजेपी के शुभ सियासत के सफर की शुरुआत कर दी। ये सफर 5 साल का होने वाला है। सफर की शुरुआत का आगाज शानदार है, लिहाजा हर कोई उम्मीद बांधे है कि सफर का अंजाम भी शुभ मंगल ही रहे। इसलिए अब शपथ लेने की शुभ घड़ी, शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त निकालते वक्त ग्रह और नक्षत्रों का ध्यान रखा गया है, जिससे कुंडली के सभी ग्रह 5 सालों तक शुभ चाल से चलते रहे। ग्रहों का योग सदा राजयोग ही बनाता रहे। इसके लिए जरूरी है ज्योतिष का वो साथ जिसे कहते हैं शुभ मुहूर्त। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ समय के साथ शुभ मुहूर्त पंचांग में तलाश करके निकाला गया है। ज्योतिष गणना करने वाले पंडित मान रहे हैं कि शपथ ग्रहण राजकीय और प्रशासनिक काम की शुरुआत होता है। इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भले ही कई मिथक तोड़े हों, लेकिन चुनाव से पहले नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक योगी जी ने शुभ मुहूर्त में ही किया। राहुकाल को खत्म कर योगी जी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कमल खिला दिया है। इसलिए सियासत के पंडित तो इतना कह रहे हैं कि योगी जी का समय शुभकारी है, मंगलकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 25 मार्च जैसी तारीख यहाँ पर चुनी गई है बीजेपी की तरफ से या कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन कितनी फलदायी होगी, कितनी फलकारी होगी, आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों से। सबसे पहले सवाल राजकुमार शास्त्री जी आपसे करूंगी। जो 25 तारीख चुनी गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये फलकारी होगी योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए, आपने ज्योतिष की बात करी है और ज्योतिष एक वैदिक विद्या है, इसको वेदांग कहा गया है। वेद के 6 अंग हैं, उसमें जो ज्योतिष है वो नेत्र का कारक है और निश्चित रूप से देखिए 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और 30 मुहूर्त में 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। शुभ मुहूर्त उसे कहते हैं जिस समय में आकाश मंडल में रहने वाले ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर अनुकूल यानी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्चते ग्रह। ये पूरा पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक प्राणी रहता पृथ्वी में है, लेकिन इसका जो नियंत्रण है वह आकाश में रहने वाले ग्रह, नक्षत्र और राशियों के आधार पर होता है। यहाँ पर जो 25 तारीख शुक्रवार अष्टमी तिथि और मूल नक्षत्र में धनु राशि का उदय हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे और बढ़िया मुहूर्त कोई हो नहीं सकता था। इस समय पर सूर्य भगवान उत्तरायण की गति में है। देखिए, यदि इसको, क्योंकि हमारे जो मुहूर्त हैं इनका संबंध जन्म नक्षत्र से भी होता है और नाम राशि से भी होता है, यानी जन्म राशि और नाम राशि इन दोनों के आधार पर मुहूर्त का निर्णय किया जाता है। आदित्यनाथ जी की कुंडली को के आधार पर यह मुहूर्त जो निकाला गया है बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली में वर्तमान समय में फरवरी 2017 से लेकर के 2024 तक केतु की महादशा रहेगी और केतु की महादशा में उन्होंने प्रथम बार
चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने, केतु ने उनको राजयोग दिया। दूसरी बार पुनः केतु की महादशा में ही वो चुनाव लड़े और पुनः जीत करके मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अंक है 25 तारीख, चूंकि मैं इसका पूरा कनेक्शन कुंडली के साथ में मुहूर्त को संबंध को जोड़ रहा हूँ। 25 तारीख जो है यह 7 अंक बनता है 25 से, और यह भी केतु का अंक है। विषाद कत्री धनधान हंत्री सर्वापदाम विश्वनर्थदात्री भयंकरी रोग विपद विधाती केतु दशास्यात् किल जीवहंत्री। यद्यपि चूंकि इनकी कुंडली में केतु चंद्र राशि के आधार पर यदि हम देखते हैं तो छठे भाव पर आ जाता है, और छठे भाव पर बैठ करके राहु या केतु अष्टलक्ष्मी योग के साथ में शत्रुहंता योग का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 मुहूर्त बन रहे हैं, और केतु के ही अंक में, केतु की ही महादशा में शत्रुहंता योग का निर्माण जो हो रहा है, इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त कोई दूसरा हो नहीं सकता है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अनुकूल है। लग्नेश, चूंकि लग्न का स्वामी सूर्य है, सिंह लग्न में इनका जन्म है, और वह जाकर के अष्टम भाव पर बैठ रहा है। अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमादष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान उच्यते। अब चूंकि अष्टम में सूर्य और चंद्रमा कभी मार्केश नहीं होते हैं, अन्य ग्रह ही मार्केश होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा मार्केश नहीं होते हैं। ये पराशरी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो और सिंह लग्न जो है वह स्थिर लग्न है। अब यहाँ सारी स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो एक भी ऐसा कोई योग नहीं बन रहा जो कि इस मुहूर्त को किसी तरीके से नकारा जा सके। राहु काल जाकर के 1:04 में समाप्त हो रहा है, और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का यह जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, ये बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसके बाद अतिगंड योग आरंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस समय में यदि योगी जी और शपथ ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे अष्टमी तिथि सबसे बड़ी बात, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है यह दुर्गा की शक्ति है, इसमें दुर्गा की शक्ति समाहित होती है। शासन और प्रशासन के जितने भी कार्य हैं और कठोर निर्णय लेने के जो कार्य हैं वो सभी के लिए अष्टमी तिथि बहुत ही सपोर्ट मानी जाती है, बहुत बलकारी हो जाती है। 25 तारीख कह तो सकते हैं। 25 तारीख को अंक के साथ तिथि ने और भी अधिक मुहूर्त में जान नंदिता डाल जी, दिया। आपको क्या लगता है, ज्योतिष गणित आपका क्या कहता है, 25 मार्च को जो योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं उनके लिए आगे कितना अच्छा वो रहने वाला है इन 5 सालों में? जी, राजकुमार शास्त्री जी ने काफ़ी कुछ इस बारे में बोला। कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी जिस समय शपथ ले रहे, जैसे उनका इलेक्शन का था उस समय मैंने कहा था कि पूर्ण रूप से बहुमत में आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। केतु की इनकी महादशा है, शत्रुहंता इनका योग बन रहा है, और बाकी भी इनके योग इनको सपोर्ट कर रहे थे उस समय। पर जिस समय ये यहाँ पे 25 मार्च को जब ओथ सेरेमनी करेंगे, लेंगे ओथ सेरेमनी, 4 बजे से अगर थोड़ा सा लेट होते हैं तो अतिगंड योग बन जाता है, डिफ़िकल्टी लेके आएगा। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि करना ही है तो थोड़ा सा 4 बजे से पहले करें, बेहतर रहेगा। 25 मार्च इनका जो पर्सनल ईयर नंबर आता है, जो टोटल आता है वो 8 आता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स का। तो ये साल बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ईयर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और 2024 के बाद से एक नई शुरुआत में जाएंगे। बिल्कुल कम्प्लीटली उनका एक हो सकता है कि कॉम्पिटिशन लेवल उनका बहुत एस्केलेट हो जाए, बहुत हायर लेवल में चले जाए। तो ये 25 मार्च जो अभी इस समय दिखा रहा है ओथ के लिए, वो उनको एक एग्जॉल्टेड उसमें स्टेट में लेके आ रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत 2024 के बाद दिखाता है। जिस समय ओथ सेरेमनी हो रही है, और केतु से प्रभावित है पूरा दिन, पर्सनल ईयर नंबर भी केतु से प्रभावित है, 7 का नंबर है। तो इस समय इनको जितना ये रिलीजन से रिलेटेड, जितना रिसर्च से रिलेटेड, जितना सेहत से रिलेटेड, हेल्थ एक्टिविटी से रिलेटेड कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा ये सक्सेस में रहेंगे एज ए CM। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लग्न जो है स्थिर लग्न है, लेकिन लग्न का स्वामी अष्टम में जब जाता है तो कहीं ना कहीं पे कुछ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। या तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा, उस वजह से आपको परेशानियां होंगी, या किसी ना किसी बात की वजह से आपके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन को लेकर के, या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन को लेकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी अगर देखा जाए तो जिस तरह से योग बन रहे हैं इस समय, गुरु भी अस्त है, गुरु 27 तारीख के बाद से उदय होंगे। तो अस्त गुरु की वजह से भी इनकी ही राशि में बैठे हुए हैं, इनको प्रभाव जरूर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कष्टकारी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड। अगर मैं इनका आंकलन करूं तो अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर 100% में से मुझे इनको मार्क्स देने हैं कि कितनी सफलता रहेगी इनकी, तो आई वुड रेट इट एज 70 to 75%। लेकिन 25% इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड निर्णय होंगे
उनसे संबंधित इनके ऊपर हो सकता आरोप प्रत्यारोप लग जाए। चलिए, तो थोड़ी मुश्किल भरे 2 साल के बाद रह सकते हैं कार्यकाल योगी आदित्यनाथ के, नंदिता जी के अकॉर्डिंग। प्रतीक जी से सवाल ले लेती हूँ मैं। प्रतीक जी, आपको क्या लगता है 25 तारीख को लेकर आपका क्या कहना है इस मुहूर्त को लेकर? 25 तारीख को लेके जैसा कि हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने पहले ही बताया, बहुत डिटेल में बताया। अब इसमें मैं थोड़ा सा बस एड ऑन ये करना चाहूँगा कि बृहस्पति अस्त थे, जीव कारक। सरकार होती किसके लिए? जीव के लिए। जीव मतलब मनुष्य के लिए। राज्याभिषेक पहले भी होते थे, आज उसे शपथ कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर 25 तारीख का जो मुहूर्त है आपके मुखिया के हिसाब से होना चाहिए। मुखिया योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर केतु के गवर्न व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं, भगवाधारी हैं। निश्चित तौर पर केतु उनका बहुत बली हो जाता है, इस वजह से 25 तारीख मुफीद हो जाती है। दूसरी बात, नक्षत्र जिसको अभी तक हम नहीं देख रहे थे, मूल नक्षत्र है। किसका नक्षत्र? केतु का नक्षत्र। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, वैसे यहाँ डबल पावर मिल रही है। अंक से मिल रही है, दिन से मिल रही है। अष्टमी तिथि, कालाष्टमी होगी उस दिन, शीतला अष्टमी होगी। निश्चित तौर पर असुरों का संहार, मतलब जो भी कहीं ना कहीं निगेटिव ताकतें हैं। 25 तारीख जिसने भी ये तारीख तय करी है बहुत सोच समझ के करी है। 23 तारीख को बृहस्पति जीव कारक भी उदय हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 25 तारीख एक शुभ तारीख है। खास तौर से शुक्रवार का दिन है, फलदायी दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, शीतला अष्टमी है। निश्चित तौर पर ये आने वाले उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आदित्यनाथ योगी जी के लिए बहुत शुभ रहेगी। अब एक छोटी सी बात यहाँ और कह दूँ, जब वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं आदित्यनाथ योगी, मतलब मेष राशि उदय होती है। उस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, मतलब चतुर्थेश नवमेश रहेगा। बहुत बड़ा राजयोग होता है ये, खास तौर से नवम में बैठ जाना चंद्रमा का। निश्चित तौर पर फलदायी रहेगा आदित्यनाथ जी के लिए, आने वाले उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश के लिए। बिल्कुल। संजय शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि योगी जिस तरीके से इस बार दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़कर आ रहे हैं और कई मिथकों को उन्होंने तोड़ा है। कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो अपनी कुर्सी गंवा देता है, लेकिन इस तरीके के मिथक उनके साथ नहीं चले। सब बंदिशें तोड़कर वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 25 मार्च को। तो ये तारीख को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 जो तारीख है, आप देखें कि उसका टोटल भी 7 है और पूरा अगर हम जोड़ करें तो उसका टोटल भी 7 है और दोनों का जो टोटल बन के 7 आ रहा है वो केतु का ही है। और जब योगी जी का जन्म हुआ वो गुरु में केतु के अंदर ही उनका जो जन्म हुआ और इस वक्त जो राशि है, जो धनु राशि में जो चंद्रमा है, मूल नक्षत्र है, तो अगर राशि के हिसाब से देखें, उनके बोलते नाम से देखें, प्रचलित नाम से देखें, तो भाग्य स्थान में जो इस वक्त जो है चंद्रमा की स्थिति रहेगी और समय भी जो 4 बजे का मतलब है 16 बजे, तो उसका टोटल भी जो है 7 ही बन रहा है। और ज्योतिष के माध्यम से भी, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी जो लिया जा रहा है, क्योंकि उनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है और केतु की महादशा में वो पहले भी सीएम बने और अभी केतु ही चल रहा है। और केतु अगर लगन के हिसाब से देखें तो मोक्षकारी भी है उनकी कुंडली में। अगर सिंह लगन से देखें तो 12वां केतु पड़ता है और अभी प्रेजेंट स्थिति में भी जो राहु केतु की स्थिति मेष में और तुला में जो आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल देने वाली है। और कहते हैं कि शक्ति, शुक्रवार का जो दिन है वो शक्ति का दिन है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो जो शक्ति का दिन है ये शक्ति देने वाला दिन है। और इस दिन का जो मुहूर्त है और जो सूर्य अष्टम भाव में भी बैठे हैं, कहते हैं कि जब सूर्य अष्टम में हो तो रोगी भी बना सकता है, थोड़ा हेल्थ इशू कर सकता है, परंतु पराक्रम को उतना डाउन नहीं करेगा क्योंकि सिंह लगन अपने आप में ही राजा है। और इनका जब जन्म हुआ उस वक्त भी जो है सिंह लगन में ही इनका जन्म हुआ है, तो जिस वजह से ये राजयोग प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी राजयोग प्राप्त करेंगे। और इनकी कुंडली में 92 से पहले जो भी इलेक्शन लड़े या हारे होंगे उसके बाद से इनकी जो है जीत की शुरुआत होती हुई आई है। और केतु के बाद इनकी जो दशा आ रही है वो शुक्र की आ रही है, तो उसमें भी इनके प्रबल राजयोग रहेंगे। और जो इनकी कुंडली और ये समय है जो जिन्होंने भी निकाला है, मेरे हिसाब से स्थिर लगन का समय है और ये स्थिरता से राज करेंगे। और 2025-26 तक का जो समय काफ़ी उत्तम रहेगा। और अभी केतु की जब तक महादशा है, क्योंकि इनका जो जन्म भी हुआ है गुरु में केतु में हुआ है, इस कारण से काफ़ी स्थिरता से जो राज भी करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खराब रह सकता है, परंतु जो ग्रह स्थिति है और स्थिरता है ग्रहों में और गुरु का उदय होना जो है, ये सारी जो ज्योतिष के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, ये सारी जो गणनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से बड़ा अच्छा उत्तम मुहूर्त है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राशि भी जो है
वृषभ बनती है और जिस स्टेडियम में हो रहा है उसकी राशि भी जो है वृषभ राशि है। तो ये सारे संजोग मिलाकर के अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़िया और उत्तम रहने वाला है। चलिए, सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 25 मार्च का चयन किया गया है, चुनाव किया गया है, जो तारीख यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए, वो तारीख शुभ रहने वाली है। दीपक मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले बात नहीं हो पाई थी। दीपक मालवीय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे साथ जो भी मेहमान बैठे हुए हैं सबका कहना है कि 25 तारीख का जो चयन किया गया है बिल्कुल ठीक किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। नमस्कार। 25 तारीख मार्च का जो चयन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की गठन के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि इस मास में खरमास चल रहा है। मीन सूर्य जो है मीन राशि में संक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या तो शुभ कार्य करने के लिए, वैवाहिक मांगलिक कार्य करने के लिए मना किया गया है, परंतु यह कह सकते हैं कि युद्ध को प्रारंभ करने के लिए और राज्याभिषेक करने के लिए इन सब में बहुत मुहूर्त का महत्व नहीं दिया जाता। 25 तारीख को अष्टमी तिथि है, जिसे माँ भगवती दुर्गा की तिथि मानते हैं और स्वास्थ्य की देवी शीतला का पूजन भी किया जाता है। तो इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां बन के सामने आएंगी, जो हमें दिखाई पड़ रही है, ये मूल नाम का नक्षत्र है, ये क्रूर नक्षत्र है और शासन क्रूर होना चाहिए, शासन को कठोर निर्णय करना चाहिए। योगी जी की कुंडली को हम लोगों ने ध्यान से देखा है, चुनाव से पहले भी इस पर चर्चा हुई है। सिंह लग्न की कुंडली है और इनकी कुंडली में जो परिस्थितियां हैं, इसमें केतु राजयोग प्रदायक है। ऐसा कहा गया है कि द्वादश भाव का केतु, केतुम कुलस्योन्नति, ऐसे लोग अपने कुल की बड़ी उन्नति करते हैं और इनको मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म इनके रगों में बसा हुआ होता है। ऐसा हम कह सकते हैं केतु की महादशा में आपको मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ और आगे जब हम देखेंगे तो 20 वर्ष की इनकी 2024 में शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी। यह भी राजयोगकारी होगी। निश्चय ही यह दिन इनके लिए शुभ हो और सिंह लग्न 3:06 से 5:20 तक है, जो पंचांग दिखने से ज्ञात होता है। तो सिंह लग्न में मेरा ऐसा अनुभव है कि अंदाज है कि इसी मुहूर्त में उनको शपथ ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है कि वो दोपहर का समय अभिजीत मुहूर्त का भी निर्णय करें। हम लोग इसे आगे देखेंगे। बिल्कुल। पंडित दीपक जी ने, राजकुमार शास्त्री जी जो बात कही, हम पहले भी एक शो कर रहे थे, उस दौरान भी हमने अभिजीत मुहूर्त का जिक्र किया था कि 12 बजे के आसपास या दोपहर के वक्त अगर शपथ ग्रहण कोई होता है, इस तरीके का शुभ कार्य होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस खास कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, चर्चा आगे भी जारी है, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। जो समय यहाँ पर आ रहा है 4 बजे के अराउंड यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, तो क्या सही समय है ये? शुभ मुहूर्त को लेकर लगातार हम ग्राफिक्स पे चला रहे हैं, क्या होता है शुभ मुहूर्त, कितने घंटों का होता है, और जो चुनाव यहाँ पर हुआ है 4 बजे का, क्या वो सही है? देखिए, जिस प्रकार मैंने अपने बहुत पहले ही आरंभ में ही मैंने कहा कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब उस 48 मिनट के समय काल में ही जो है शुभ नक्षत्र आकाशमंडल में, शुभ ग्रह अपनी शुभ दृष्टि और उस राशि के व्यक्ति पर अपनी डालते हैं, जिस कारण से उसके सभी मार्ग प्रशस्त होते हैं। प्रतीक जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो है बृहस्पति की बात, जो उन्होंने चंद्रमा की बात करी, और बृहस्पति और चंद्रमा की जो मूल नक्षत्र से होकर के चंद्रमा भाग्येश बन रहा है, त्रिकोण केंद्रेश भाग्येश जो त्रित्रिकोण भाव पर जा रहा है, नवम भाव पर, यह एक बहुत ही अच्छी बात प्रतीक जी ने कही है और मैं इनकी बात का बिल्कुल जो है इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात अवश्य बतलाता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है, यदि उस संपूर्ण कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो सिंह लग्ने भवो लोका, गुरु भक्त प्रियम वदा, और सिंह लग्न में जिस व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे लोग निश्चित रूप से गुरु भक्त होते हैं। और चंद्रमा चूंकि सप्तम भाव पर आ जाता है तो ऐसे लोगों का बहुत बड़ा परिवार होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा परिवार है। अब 2022 में जो यह शपथ ग्रहण कर रहे हैं, यह शुक्र का अंक है।
अब शुक्र के अंक में जो शपथ ग्रहण हो रहा है, तो यहाँ पर योगी जी को उनकी कुंडली के आधार पर और वर्ष के आधार पर मैं यहाँ पर दोनों को देख रहा हूँ, सम्मिश्रण करते हुए मैं देख रहा हूँ कि इस वर्ष वह निश्चित रूप से महिलाओं के हित के कार्य बहुत सारे करेंगे और उनके प्रायः सभी जो निर्णय हैं वो शिक्षा से संबंधित होंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उन असामाजिक देश विरोधी ताकतों का दमन करेंगे। और उसके उपरांत चूँकि 2024 में उनकी केतु की महादशा समाप्त हो रही है और यहीं से शुक्र की महादशा आरंभ हो रही है, तो शौर्यम गीत रति प्रमोद विभवो द्रव्यान पारांबर स्त्री रत्नम मतिमन महोपकरण अर्थश्च नाना विधा स्वाध्याय औषधि तंत्र शिल्पकरण अर्थश्च सिद्धिर्भवेत् सौख्यम चक्षु विकार भोजन रुचि ख्याति प्रतापोन्नति। ये शुक्र की महादशा में दशमेश शुक्र बन जाएगा और दशमेश जो है ये दशम भावी है जो कि राजयोग का विचार करता है, यहाँ से राज सत्ता का विचार किया जाता है और यहीं की जब और उसमें शुक्र जो है वो विशेष रूप से राजयोग कारक ग्रह होता है, राजनीति का विचार भी शुक्र से ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ख्याति प्रतापोन्नति, उनकी बहुत बड़ी ख्याति होने वाली है, उनका प्रताप ऐश्वर्य प्रभुत्व और अधिक बढ़ने वाला है और उनकी और अधिक उन्नति। तो मैं समझता हूँ कि वह एक स्टेट की राजनीति को छोड़ करके केंद्र की राजनीति को में भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो समय है 2024 से 2026 के बीच में रहेगा, जब शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी तो वह विशेष अति विशिष्ट राजयोग का निर्माण हो जाएगा और वह केंद्र की राजनीति को भी आकर के संभाल सकते हैं। और इस प्रकार से उनके द्वारा उत्तरोत्तर, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक रहेगी और यह पूरी तरह से राजयोग कारक ग्रह होता है और कुंडली में दशमेश हो जाने के कारण 20 वर्ष तक उनके जीवन का अभ्युदय होता रहेगा और वह किसी प्रकार से भी देश को पूरी तरह से एक समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे और पूरी तरह से जो आज अनेक प्रकार के उपद्रवी लोग भी हैं और उपद्रवी करते भी रहते हैं, उन सभी का शमन करने में सक्षम हो पाएंगे। मुहूर्त जो है वह अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त के आधार पर ही व्यक्ति जो है, हमारे ऋषियों ने उस समय का निर्धारण किया अपने ज्ञान दृष्टि के द्वारा, तपोबल के द्वारा, आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा, जिसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। बिल्कुल। नंदिता जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 2 साल तक ये जो कार्यकाल है अच्छा रहेगा, उसके बाद ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है, किस तरीके के चेंजेस हम देखेंगे? जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में वो जा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, अभी जो मुहूर्त है, मतलब आप तीनों ज्ञानियों से मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ, कोई बहुत अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है। इट इज़ एन ओके प्लस एवरेज मुहूर्त अगर मैं बोलूँ उसको, क्योंकि इस समय काल सर्प से भी पीड़ित हो जाता है मुहूर्त, और काल सर्प से जब भी पीड़ित होता है तो व्यक्ति के लिए जो भी उस समय शपथ ले रहे हैं, राजा हैं, उस क्षेत्र के या उस स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो उनका पूरा कारोबार जो है, मतलब भार उस स्टेट का उनके कंधे पे होता है। तो मतलब कि कठिनाई से बहुत कठिन है, डगर पनघट की जो हम बोलते हैं, धीरे धीरे होगा, लेकिन इनके खुद के, क्योंकि केतु इनका मोक्ष का कारक है। ऑलरेडी जब हम केतु में निवारण वैसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, ध्यान करिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, जो इनका खुद का है संन्यास, इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे केतु की वजह से बन करके आता है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी लेके आता है। 2 साल इनके लिए कठिनाई भी होंगी, अच्छा भी होगा, लेकिन 2 साल के बाद मैं ये कह रही हूँ कि एक नई लाइफ साइकिल में जाएंगे, नए पैटर्न में जाएंगे। जिस पैटर्न में अभी थे, इनके जितने भी कष्ट थे वो अभी पीछे छूट गए हैं। अभी इनके लिए धीरे धीरे करके लैडर्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, सक्सेस का, इनको जो सफलता का मार्ग है इनका प्रशस्त होता जाएगा। और मुझे भी कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि स्टेट जॉनर से हट करके वो सेंटर में आ जाएं या फिर केंद्र में आकर के उनकी राय मशवरा ली जाए या कोई उनको एक अच्छी उपाधि भी केंद्र में दी जाए, क्योंकि जब नए साइकिल में जाएंगे तो वो पुरानी साइकिल को हटा के कम्प्लीटली नए पैटर्न में आगे इंसान बढ़ता है, एक नई तौर तरीकों को सीख के नई चीज़ों को इम्प्लाई करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय, जिस समय वो शपथ ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए, खुद के लिए, यहाँ पे अगर कोविड की लहर जो मुझे लगता है कि दोबारा से आएगी, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से 2020 से प्रेडिक्शन किया हुआ है कि 2022 में भी रहेगी और जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में रहेगी। उस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड अष्टम में चला गया है, सेहत का, सूर्य से हम सेहत भी देखते हैं, तो सेहत से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स
इनको आ सकती हैं उस समय कंट्रोल करना, या किसी और प्रकार की एक अंतर्द्वंद की जो स्थिति बनती है ये शुरुआती दौर पे रहेगी। लेकिन जैसे उस समय 2024 में इनके शुक्र की भी महादशा शुरू हो रही है। शुक्र इनका अगर चंद्र राशि से देखें, कुंभ राशि बनती है, भाग्येश बनता है, बहुत प्रबल हो जाता है। और लग्न राशि से अगर हम देखें तो वहाँ से आपका केंद्राधिपति भी है, साथ में 10th हाउस का लॉर्ड होकर के, कार्य क्षेत्र का, राज्य का लॉर्ड होकर के एकादश में जाता है, लाभ के स्थान आपकी पर बात जाता तो है। कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से संजय जी, आप कुछ हाँ जी, कहना चाह रहे हैं? जी। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने बोला है बिल्कुल सत्य है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं बोलना चाहूँगा, पर इनकी बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद ही मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही है। नहीं आप बोलिए, बिकॉज कट गया तो कोई नहीं, बात बोलिए नहीं। संजय जी, हाँ आप क्या देखो, कहना ऐसा है कि जो कुंडली होती है, हमारी कुंडली के अंदर क्या है कि नवमेश और दशमेश जब एक साथ होता है तो उनकी कुंडली में नवमेश और दशमेश की युति है जो धर्म अधिपति योग बनाता है। तो आदमी अपने धर्म से, मैं जो मानता हूँ कि जो मैंने योगी जी को आरती करते हुए देखा है और जो आरतियाँ करी हैं उन्होंने, उससे धर्माधिपति योग की वजह से लोगों के मन में उनके प्रति जो बहुत बड़ी श्रद्धा बन गई है। और चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे भी आते जाते जाएं, परंतु वो अपने जीवन में एक उच्च पद प्राप्त करेंगे, और मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे देश के। दीपक मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित दीपक मालवीय जी, आपने संजय जी को भी सुना, और यहाँ पर जो और गणमान्य बैठे हुए हमारे साथ, उनका भी ये कहना है कि 2022 के बाद जो योगी जी की कुंडली है वो ये कह रही है कि अब वो केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। आपने भी कुंडली यहाँ पर देखी है, आपको क्या लगता है, आपका जो ज्योतिषी गणित है वो क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी स्वयं एक पीठाधीश्वर है, धर्म के प्रति अत्यंत आस्थावान है। वो गोरक्षनाथ पीठ के स्वामी है, उसे देखते हैं। साथ में उन्होंने अपने अद्भुत नेतृत्व से श्री राम जन्मभूमि का निर्माण वो करा रहे हैं, निरंतर हो रहा है। भगवान काशी विश्वनाथ जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ जिस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, वो अति कर्मठता के साथ उन्होंने इस मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया, और धर्म के प्रति अत्यंत आस्थावान है। तो ऐसे लोगों के लिए ये राहु केतु कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनका जो शंकर का उपासक हो, जो गोरक्षनाथ पीठ का हो, जो भगवान राम का उपासक हो, वहाँ राहु केतु मंगल बहुत ग्रहों की गणना करना अत्यंत अनुचित होगा। और मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा अपने संक्षेप में, कि जो शुक्र की ग्रह की महादशा आपकी प्रारंभ होगी 17/2/2024 को, और 17/2/2044 तक ये निश्चित रहेगी। तो इन 20 वर्षों में जो योगी जी का निकट का, आगे का हम फ्यूचर की चर्चा कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि दशमेश शुक्र ग्रह है और शुक्र की महादशा है, और दशमेश एकादश स्थान में मंगल ग्रह के साथ स्थित है। तो मुझे कहने में कतई ये परहेज नहीं है कि ये लगातार निरंतर कर्मठता से काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को नए आयाम की ओर ले जाएंगे, और अपराधियों के लिए अत्यंत दमनकारी नीति इनकी निरंतर जारी रहेगी। जनता को इनके मेहनत का लाभ मिलेगा। और एक बात अवश्य कहूंगा कि जब 2029 में इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव होगा, लोकसभा का, तो उसमें जो प्रधानमंत्री की क्रम सूची होगी, जिनका नाम होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी एक अवश्य नाम होगा। बिल्कुल। अब प्रतीक भट्ट जी, अब जाहिर सी बात है, ये तो हर कोई अब जानता है, जो चुनाव हुए हैं यूपी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा है जो इतना चर्चित हो गया है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं बीजेपी में। तो जिस तरीके से सब कह रहे हैं कि 2022 के बाद वो केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, और जैसा पंडित दीपक मालवीय जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री तक उनको बनाया जा सकते हैं आने वाले समय में। 8 और 9 को इसी चैनल पर हम पंडित पोल कर रहे थे, जैसे एग्जिट पोल होता है, तब मैंने कहा था 270 की सीटें आसपास, और पंजाब में भी 90 बोला था। तब नवजोत कर रही थी और चौक गई थी, कहती 90 बहुत होता है, 270 यहाँ पे वो आई। एक चीज़ तभी मैंने और बोली थी, ये जो कार्यकाल होगा इस बार ना मोदी सरकार ना भाजपा सरकार, इस बार योगी सरकार। तो अब योगी सरकार बनेंगे रियल मायनों में। ग्रह दशा और नक्षत्र और जो महादशा कह रही है, निश्चित तौर पर ये दिखा रही है कि लंबे समय तक सत्ता का भोग करेंगे। 25 साल से सांसद थे, आसान बात नहीं होती है, बहुत कम उम्र से। तो सत्ता सुख तो बहुत लंबा लेके आए हैं।
जैसा कि एक चीज़ और मालवीय जी ने कहा कि ग्रह नक्षत्र तारों का बहुत असर नहीं होता है। मैं पूर्णतया तो नहीं, लेकिन इस बात से ज़रूर सहमत करता हूँ, जो लोग शक्ति के उपासक होते हैं, जो लोग खास तौर से सन्यासी होते हैं, वो काफ़ी हद तक अपना ऑरा, अपनी ऊर्जा शक्ति इतनी बढ़ा लेते हैं जिन पर इन सब का पॉजिटिव प्रभाव ही ज़्यादा होता है, नेगेटिव कम। उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और रही बात 2026, 24 और 26 में क्या बदलेंगे, अभी मुझे नहीं दिखता, अभी दिल्ली दूर दिखती है। हाँ, जैसा कि 2027 के कार्यकाल के बाद ये पूर्णतया मुखर होंगे और तब ये मैं सुनिश्चित तरह से कह सकता हूँ ये दिल्ली की तरफ मुख करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और बात चल रही थी काफ़ी देर से कि सिंह लग्न की कुंडली, मैं यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक कहीं पर भी समय नहीं डिसाइड किया गया है। चर्चाएं हैं कि 4 बजे के आसपास वो शपथ ग्रहण ले सकते हैं। हमें याद रखना होगा 3:17 तक विजय मुहूर्त है, 1:20 से लेकर 3:17 तक, और हो सकता है 3 बजे के आसपास वो शपथ ले लें जब कर्क लग्न बनेगी। तो इसलिए अभी हम समय पे ना जाएं, लेकिन हाँ 25 के बारे में जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उनके लिए बेहतर है, उनका आने वाला समय बेहतर है। लग्न खास तौर से स्ट्रांग होनी चाहिए जिस समय आप शपथ ले रहे हो, क्योंकि आप मुखिया होते हैं और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। अष्टम में जाना 4 बजे वाला समय वो मुझे भी बहुत सही नहीं दिखता है, और मुझे उम्मीद है शायद ये समय नहीं रहेगा। और धर्म कर्म अधिपति योग लेकर ये व्यक्ति पैदा हुए हैं, निश्चित तौर पर इन्हें भी ये सब पता है और उसी हिसाब से आगे चल के डिसीजन होगा शपथ ग्रहण के समय का। राजकुमार जी, आप प्रतीक जी की बात से कितना सहमत हैं, और आपको भी लगता है कि जो अब चर्चाएं चल रही हैं जिस समय को लेकर वो समय ठीक नहीं है, उसके अलावा कौन सा समय आप यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि उस दौरान करना चाहिए शपथ ग्रहण? देखिए, राज सत्ता से संबंधित जो कार्य हैं वह स्थिर कार्य होते हैं और स्थिर लग्न का ही ऐसे विशेष कार्यों के लिए चयन किया जाता है। तो स्थिर लग्न में ही अगर उसको ग्रहण करें तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस प्रकार में आपकी कुंडली पर फायर हो रही थी टेलीविज़न पर और मैंने उसको देखा, हाँ, दोबारा आ गए। तो मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति राशि चक्र में त्रिकोण भाव पर जाकर के हो रही है। और देखिए, शुक्र भाग्य भाव का स्वामी, तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त षडायानाम यदि पाप फलप्रदा। वहाँ पर शुक्र और मंगल की युति से एक योग बनता है ज्योतिष में, जिसे कहते हैं वैभव योग। तो वैभव योग का निर्माण हो रहा है और त्रिकोण का जाकर के नवम भाव जो है वो त्रिकोण नहीं बल्कि त्रिकोण भाव कहलाता है। तो यहाँ पर जाकर के कुंडली का नवम और दसम, यह 2 ऐसे भाव हैं जो कि कुंडली के सबसे मजबूत भाव कहलाते हैं। केंद्र में दसम भाव और त्रिकोण में नवम भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव, यह दोनों व्यक्ति जो कर्म भी करता है और भाग्य का भी धनी होता है। अब देखिए, जहाँ हम राजयोग की बात करते हैं तो योगी जी को मैं राजयोग की बात राजा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने सुखों को त्याग करके संन्यास ग्रहण किया है, और तो संन्यास जो लिया है वो सुख पाने के लिए नहीं है, वह आराधना के लिए है, उपासना के लिए है। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर संन्यास को ग्रहण करके फिर वह समाज की सेवा में आ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। यही एक सही सन्यासी का धर्म है कि वह सर्वस्व का त्याग करके निष्प्रा भाव से हो करके और समाज की सेवा करे, और उसी के कारण वह केतु से मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो उनकी कुंडली में अब चूंकि मंगल की युति बन रही है और मंगल जो है वह सेना का अधिपति है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि या तो उनके पास में वित्त मंत्रालय भी आ सकता है केंद्र का, और अथवा गृह मंत्रालय भी उनके साथ में आ रहा है। चूँकि यदि हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के स्थिति के अनुसार यदि मोदी जी की कुंडली के साथ में और योगी जी की कुंडली को हम दोनों को मिलाते हैं तो मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। जिनको ये सोचना कि मोदी जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वह समय अभी इतना नज़दीक नहीं है। और भारतीय कुंडली, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जिस प्रकार से स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजेत अष्टभिस्तु हरेत भागम योधिका सारिणी भवेत, भारतीय जनता पार्टी की यदि और मोदी जी की यदि कांकड़ी निकालते हैं तो कांकड़ी गणित के आधार पर जिस प्रकार से मोदी जी की कुंडली स्ट्रांग बन करके आ रही है, उतनी मजबूत बन करके योगी जी की कुंडली नहीं आ रही। इसलिए प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अभी 2026 तक ऐसा कोई योग
नहीं बन सकता है कि वो प्रधानमंत्री की स्थिति बन सकती, केंद्र में आ सकते हैं। मैं पूर्णतः सहमत हूँ इनकी बात से। एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, मोदी जी की कुंडली के बारे में पहले भी इसी चैनल पर कह चुका हूँ, जब तक चाहेंगे तब तक राज सत्ता का भोग करेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन 2026 के बाद यहाँ पर हम भारतीय कह रहे हैं राजनीति योगी में जी की कुंडली में जो बदलाव आ रहा है बिल्कुल उसके बाद 27 के बाद तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय राजनीति में अभी तक जितनी भी कुंडलियां मेरे समक्ष मौजूद हैं, किसी की ऐसी कुंडली नहीं है जो मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज कर पाए। तो जब तक चाहेंगे सत्ता में रहेंगे, स्वयं छोड़ेंगे सत्ता, किसी की ताकत नहीं कि जो मोदी जी को सत्ता से हटा सके। मोदी जी की जो कुंडली है ना, अभी उनका मंगल की महादशा शुरू हो गई है उनकी। मंगल उनका लग्नेश है, लग्न में बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है। आने वाले 7 सालों में ये मोदी जी की कुंडली पावरफुल है, योगी जी की कितनी पावरफुल है यहाँ पर नहीं, मैं राजकुमार शास्त्री जी से सहमत हूँ इस बात में कि अगर मोदी जी 20 हैं तो योगी जी 19 हैं। अभी जब तक का वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। देखिए इस बार आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं? सेहत इज हेल्थ एरिया, चाहे वो उनकी खुद की पर्सनल हेल्थ हो या फिर स्टेट में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज जो हेल्थ के, वो इनके लिए बहुत गवर्नेंस में इनको चैलेंज करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा होगा महिला वर्ग से रिलेटेड परेशानियां। एक वो मैं बात आपकी जो है बात को आगे कर रहा हूं, जिस प्रकार नंदिता जी ने कहा कि मोदी जी की कुंडली की बात, तो एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को 2024 में मोदी जी कमजोर ना समझें, क्योंकि आने वाले समय में राहुल गांधी की जो कुंडली है वो भी इतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और 18 जनवरी 2023 को जाकर के मार्गी होकर के कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और जो है राहुल गांधी की तुला राशि है जो कि शनि का परम मित्र है। तो इसलिए जब का राहुल गांधी थे तब के थे, 2024 का के राहुल गांधी 2022 के राहुल गांधी नहीं है, ये भी ध्यान रखना तो चाहिए। प्रियंका को हल्के में लेना चाहिए ना राहुल गांधी को हल्के में लेना चाहिए। ये बहुत तो पहले से 2010 से मैं इनके बारे में बोले जा रही हूँ। आने वाले सालों में क्या यूपी में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस थोड़ा सा अपना बेस बनाती नजर आएगी नंदिता जी? ये चीज तो मैंने पहले भी कही थी। जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, कोई भी नहीं जानता था, समझता था कि कांग्रेस आएगी, पर कहीं पे योग ऐसे बन रहे थे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी या कोई और हो, तो उनकी वजह से वो एक बैठे बैठे जो ना उनको एक थाली मिल गई। चाहे उनको कितना ही किसी भी नाम से लोगों ने पुकारा या उनको डिमीन करा, लेकिन जब ग्रह बलवान होते हैं तो आपको सत्ता लेकर के आते हैं, दिलवाते हैं। बीच बीच में जरूर विघ्न होते हैं और बिल्कुल मैं राजकुमार शास्त्री जी से सहमत हूँ कि आने वाले समय में कंपटीशन तगड़ा होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मोदी जी का जो दशा चल रही है वो लग्नेश के, पहले तो लग्न आपकी पर्सनालिटी को रूल करता है और वो भी मंगल है जो कि एक डोमिनेंस का कारक होता है और आपके लिए एक जैसे सेनापति का कारक होता है, एग्रेसिव होता है, आपको बिल्कुल वॉरियर माइंडसेट से आपको आगे बढ़ाता है। वो चुनाव भी किसी ऐसे नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं लेते, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यूपी खत्म हुआ, वो सीधे गुजरात चले गए। तो ये मंगल का इम्पैक्ट होता है। ये मोदी जी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे प्रतीक जी, योगी जी की बात करते हैं। योगी जी पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम टॉपिक से बिल्कुल अलग जा चुके हैं। योगी जी की बात योगी जी की जब बात कर रहे थे तो उनकी जो अभी दशा अंतर्दशा है, शुक्र उनका वक्री है, ध्यान देने की भी बात है। महिलाओं से संबंधित अगर उनके कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे तो इनके लिए ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। थोड़ा इनको ध्यान देना, स्पेशली 2024 के बाद जब शुक्र की महादशा आएगी। महादशा बहुत अच्छा फल देगी इनको, लेकिन उनके परोपकार के लिए, उनके कल्याण के लिए अगर ये कार्य करते जाएंगे तो इनको पीछे खींचने से कोई नहीं रोक सकता। इनका समय बहुत अच्छा है, शुभ है। यहाँ पर थोड़े देखने पड़ेंगे, हेल्थ से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड। जी संजय जी आप बोलिए। अभी मैं ना एक बार पूरी कुंडली एक बार आकलित करना चाहता हूँ योगी जी की। उनका जो हमारे पास हॉरोस्कोप है, सिंह लगन का जन्म है और उनकी कुंडली में बहुप्रतिभाशाली योग है एक तो, दूसरा मृतका योग है और तीसरा धर्म अधिपति योग है, चौथा कर्मजीवी योग है। तो ये सारे जो योग हैं इनकी कुंडली के अंदर जो हम देख पा रहे हैं और इनकी जो दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से भी, और कहते हैं कि जब हमारी कुंडली में मृतका योग होता है तो सर्वश्रेष्ठ सेवक या सबसे सुपर पावर, तो ऐसी इस कुंडली है योगी जी की और वो एक पावरफुल व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व काफ़ी पावरफुल है। और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो जो दशाएं आ रही हैं और उनकी कुंभ राशि है और कुंभ से जो 9th हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है भाग्य का, और अगर लगन कुंडली से देखें तो तीसरे भाव का भी स्वामी शुक्र है। तो जब शुक्र की महादशा आएगी
तो उनको स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ होगा। जैसा नंदिता जी ने कहा कि स्त्रियों के लिए काम करना चाहिए, पर स्त्री जाति से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और जो अभी ग्रह स्थिति बन रही है केतु की महादशा में, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी का कारक है, उनका मोक्ष लिखा है, क्योंकि उनका 12वें घर में केतु है। सिंह लगन से देखें तो ऐसा व्यक्ति जो है पिछले जन्मों के कर्मों से ही जो है एक ऐसी पोजीशन में आता है, क्योंकि गुरु 5वें भाव में है और अष्टम का स्वामी भी है, तो अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही जो है आज ये राजयोग भोग रहे हैं और आने वाले समय में भी ये मोक्ष की गति को प्राप्त होंगे और देश का, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। इसी में ही उनकी कुंडली पे ही 2 लाइन और ऐड करेंगे रेखा जी। देखिए, एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ, भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो अगर आप सिंह लग्न की कुंडली अगर इनको ले लें तो नवमेश मंगल एकादशेश है, मतलब भाग्य, लाभ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर रहा है, धन की पूर्ति कर रहा है, लाभ की पूर्ति कर रहा है। 11वां सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अब अगर चंद्र कुंडली को मान लिया जाए जो कि कुंभ लग्न की उदय हो रही, तो भावार्थ भवम नवमेश पंचमेश है, बहुत बड़ा राजयोग है। और नवम दशम धर्म कर्म अधिपति पंचम में बैठे हैं, जो कि पूर्व जन्मों का संचित कर्म माना गया है। निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली भाग्य लेकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर लंबे समय तक देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करेंगे। और मुझे जो लगता है 2022 से 27 भी निर्बाध रूप से करेंगे। रही बात कोविड की, तो बृहस्पति अतिचारिता 2.5 साल तक, सारे ज्योतिषी इस चीज़ को मिस करते हैं। बृहस्पति प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, तो जब वो अतिचारी मतलब समान गति से तेज भाग रहा है, जिसको दायित्व दिया गया स्थिरता लाने का ब्रह्मांड में, तो कहीं ना कहीं स्थिरता खत्म हुई कोविड की वजह से। लोगों को नहीं पता था हम चैनल में कब आएंगे, कल सैलरी होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो अब ये बृहस्पति मीन राशि पे जो कि 13 अप्रैल को जा रहे हैं, उसके बाद और बेहतर करेंगे। और योगी जी के लिए निश्चित तौर पर ये बृहस्पति का गोचर और प्रतिफलदायक रहेगा। निश्चित तौर पर आने वाला समय अच्छा है। 22 से 27 निर्बाध रूप से करेंगे। रही बात कोविड की लहर की, एक छोटी सी लहर आ सकती है क्योंकि शनि गड़बड़ होंगे जुलाई के अराउंड, लेकिन वो इतनी विध्वंसकारी नहीं होगी जो योगी जी की साख पे बट्टा लगा जाए। आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लूटो यूरेनस भी स्टडी करती हूँ और ये 2019 से मैं बोल रही थी महामारी आएगी, महामारी आएगी, जब किसी को कोई क्लू ही नहीं था कि महामारी आएगी। और जब भी प्लूटो और सैटर्न एक साथ आ जाते हैं, कैप्रिकॉर्न में वापस सैटर्न जाएगा जुलाई में, और प्लूटो का नाम ही यम है, तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो बहुत प्रलय की स्थिति लेकर के आ जाते हैं। साथ ही में जितने भी अभी जैसे रशिया एंड यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, उसके में भी जब हम पहले से प्रिडिक्शन कर रहे थे, बोल रहे थे कि वॉर लाइक स्थितियाँ बनेंगी, और वैसी बनी भी। ये प्लूटो और जब भी सैटर्न की आपस में तालमेल होती है तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। जुपिटर जरूर गुरु 13 अप्रैल से बेटर होगा, लेकिन फिर वक्री हो रहा है गुरु जुलाई में, शनि वक्री हो रहा है उस समय, और फिर प्लूटो के साथ आ जा रहा है। बहुत गड़बड़ की स्थिति है। और जैसा हमें डेल्टा फेज लगा था, उस तरह का कुछ ऐसा हो सकता है कि एक 4th वेव में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। और ये वीन ऑफ होगा जनवरी 2023 में, जब सैटर्न जो है, शनि बिल्कुल अपने कुंभ राशि में पूर्ण रूप से चले जाएंगे। हाँ, और वो हो जाएंगे, तो वो हो सकता है कि थोड़ा इंटेंसिटी हल्की हो, लेकिन जाते जाते वो पूंछ की तरह वेव अभी रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे कालसर्प से भी पीड़ित है, जिस समय मुहूर्त हो रहा है शपथ का योगी जी का, और लग्न जो है लग्नेश है सूर्य होते हैं हेल्थ के कारक, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक, है ना। तो उससे रिलेटेड या आई से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इशू उस कोविड वेव में ट्रिगर कर सकती है, जो इनको संभालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। पर होता क्या है कि गाइडेंस होता है, ज्योतिष मतलब होता है ईश्वर की ज्योति, और जब आप उसका वो करें, वो तो खुद ही सन्यासी हैं, खुद ही इतना कुछ फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर निवारण कर रहे हैं तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है। हमारा बस एक वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस एरिया में बताना, रिफ्लेक्ट करना कि प्लैनेट्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद डराने वाली बात है, मतलब उसके बाद उसका निवारण हो ही रही थी कि कोरोना चलो चला गया है। बताते हैं बारिश होने वाली है तो आप छाता लेके जाइए ना, तो आप भीगेंगे कम, पहले से प्रिकॉशंस लीजिए। वो तो अभी भी कहते हैं कि अगर हम बस बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पर कुछ कोरोना प्रोटोकॉल से उसका पालन करना होगा। राजकुमार जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र यहाँ पर भी हुआ था कि उनकी जो कुंडली है उसमें कुछ सुधार आने वाला है, और वो काफी
स्ट्रांगली अब आगे आने वाले हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की हम बात करें, क्योंकि योगी का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश भी अच्छी विक्ट्री लेकर आए हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो कितना चैलेंज यहाँ पर वो योगी को दे पाएंगे इन 5 साल? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है और इस पर हमने बहुत गहन अध्ययन किया था और इलेक्शन से पहले भी हमने अध्ययन किया था। तो यह बात तो निश्चित थी कि योगी जी की ही सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश जी बढ़त की तरफ रहेंगे। और अब आपको बतलाता हूं कि अखिलेश जी की कुंडली में भी 2023 बहुत ही अच्छे अनुकूल ग्रहों के साथ में आ रहा है। और 2023 में 2022 में तो अखिलेश जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छा एक प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सके, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही इसी प्रकार की थी। लेकिन 2023 में केंद्र की राजनीति पर 2023-24 में आगे चल करके 2023 के बाद केंद्र की राजनीति में अखिलेश जी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा उनका यशोवर्धन होगा और ख्याति ही प्रतापोन्नति, उनकी काफ़ी अच्छी ख्याति होगी, उनके प्रताप में वृद्धि होगी। अपनी पार्टी में बहुत अपना अच्छा स्थान बना लेंगे और लोकसभा में काफ़ी सारे उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत करके उन्हीं के, केवल अखिलेश जी के प्रभाव से ही और लोकसभा में काफ़ी उनके कैंडिडेट जाएंगे। मेरे हिसाब से अखिलेश जी के ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 7 ही कैंडिडेट जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे ज्योतिष के हिसाब से जो मैंने देखा हुआ है। चाहे उनके ग्रह कितने भी बलवान होते जा रहे हैं, परंतु उतने ज़्यादा जितना योगी जी और मोदी जी का प्रभाव इस देश में रहेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो धर्म और कर्म में हम लोग बढ़ रहे हैं, धार्मिकता की तरफ जो जा रहे हैं और धर्म कर्म से जो है आने वाले समय में जो हमारा देश जो है चलने वाला है। और पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, सारी चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं देश के अंदर। अब जिस तरीके से त्यौहार हैं, पूजा हैं, पाठ हैं और हम जितना भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो धर्म को मानेगा, राम को मानेगा और भगवान शिव को मानेगा, वो जो लोग हैं वो सब धर्म वाले लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर एप्पल से एप्पल कंपैरिजन करें योगी जी और अखिलेश की कुंडली की, तो निश्चित तौर पर पहली एक लाइन में समेटना चाहूँगा, राजयोग ओवर अखिलेश यादव के लिए। गुरु चांडाल योग लेके बैठे हैं कुंडली में। पिता द्वारा सत्ता प्राप्त हुई थी 2012 में और ख़ास तौर से जो अब समय है ये इतना परफॉर्म तो करते रहेंगे, जैसे इस बार 125 सीटें आई हैं तो थोड़ा बहुत सीटें इनको ऐसे ही मिलेंगी लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन आपको कंपैरिजन यहाँ योगी आदित्यनाथ से करना पड़ेगा। भाई अभी तक सत्ता में सपा बसपा इसलिए रही क्योंकि भाजपा के पास नेता नहीं था ऐसी कुंडली वाला। देश में सत्ता इसलिए रही क्योंकि मोदी जैसा नेता नहीं था ऐसी कुंडली वाला। अब आपने योगी आदित्यनाथ को प्रेजेंट किया है जो कि अखिलेश यादव की कुंडली पर बहुत भारी पड़ती है। अखिलेश यादव की कुंडली में सुखेश बहुत बढ़िया है, निश्चित तौर पर लग्नेश मजबूत है, इसलिए जीवन काल अच्छा रहेगा, सुख से भरा रहेगा। लेकिन राजसत्ता सूर्य, शनि और राहु दिलाते हैं। इसके अलावा चौथा की पूर्ण भूमिका नहीं होती है, छोटी छोटी भूमिका नवग्रह की होती है। इन तीनों के तीनों ही उनके कहीं कहीं कमजोर हैं और योगी आदित्यनाथ जी से बहुत कमजोर हैं। निश्चित तौर पर बहुत तगड़ी फाइट करेंगे। नंदिता जी, समय की अब कमी है, मेरे को यहाँ पर अखिलेश जी की बिकॉज़ उनकी एक्चुअल कुंडली है मेरे पास, उनको मैं हमेशा से बोलती थी, शॉर्ट में बोलती हूँ। उनका लग्न में पहले तो उनके 2 दोष हैं, एक तो उनका गुरु नीच का है, दूसरा उनका सूर्य नीच का है। पितृदोष बहुत भयंकर रूप से बनता है। पिता के साथ इनकी खटास भी हुई है जिस वजह से पिछले इलेक्शन में हारे थे। इस इलेक्शन में भी मैं उनसे कह रही थी, अंतर्दशा उनकी अच्छी थी, शुक्र की चल रही थी, लग्नेश शुक्र है तो उस वजह से उनको काफ़ी प्रभाव मिला। गुरु में अभी चंद्रमा आएगा 2024 से, अप्रैल 24 से, उसके पश्चात वो रहेगा 2 साल। उस वक्त में अगर इलेक्शंस होते हैं सेंटर के, ज़रूर इनके चंद्र की स्थिति की वजह से कुछ अच्छा, और गुरु चंद्र जब भी योग बनता है तो अच्छी स्थितियों में लेके आता है। लेकिन गज केसरी योग बना देता है। और अगर पितृदोष से पीड़ित है, जब तक ये अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उनको आगे लेकर के उनका मान दूसरों के सामने नहीं लेके आएंगे या पितृतुल्य लोगों को सम्मानित नहीं करेंगे और पितृ दोष का निवारण नहीं करेंगे, इनके लिए कष्ट रहेगा। गुरु के बाद जब इनकी शनि की महादशा आएगी, अभी बहुत समय है उसमें, उस समय अखिलेश यादव जी का एकदम से दोबारा से एक चढ़ाव की स्थिति बनेगी। इस वक्त भी मैंने कहा था इलेक्शन में इनको महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, खुद के घर में महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और आप देखिए, घर की महिलाएं नहीं, घर से बाहर लक्ष्मण नेका राग करके बीजेपी में चले गई और उसका इनको डेंट काफ़ी सामना इसका
का करना पड़ा इन्हें। तो अखिलेश यादव जी के लिए समय इस समय मध्यम रहेगा, लेकिन भविष्य में मैं कहूँ कि 5-10 साल बाद जब शनि की महादशा आएगी, इनके मूल त्रिकोण की महादशा है, शनि ठीक है इनका, तो इनके लिए अच्छे योग बनाएगा और वहाँ से इनके लिए राज सम्मान की स्थितियाँ बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता जी आपका, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी का भी शुक्रिया और साथ ही प्रतीक भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। वाराणसी से पंडित दीपक मालवीय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में हमने शुभ मुहूर्त को समझने की कोशिश की, क्योंकि 25 मार्च जो तारीख है जिसका इंतजार यहाँ पर हर कोई कर रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार कब बनने जा रही है, शपथ ग्रहण कब होने जा रहा है, तो 25 तारीख का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। और जैसा कि हमारे खास मेहमानों ने कहा कि तारीख बहुत अच्छी है, जो कार्यकाल है वो भी अच्छा रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।